हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम आपके लिए विटामिन के XYZ सारी की सारी डिटेल लेकर आए हैं। देखिए कितने सारे PDF हैं, पूरे 27 PDF हैं। मेरा नाम है उदित। चलो आज की क्लास को देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कितनी सारी स्लाइड हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत टाइम लगा है इन स्लाइडों को बनाने में। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन। आखिर विटामिन होता क्या है? विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। समझ में आया? विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते, परंतु हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में हमारी सहायता करते हैं। अगर विटामिन न होता तो हम अनेक रोगों से ग्रस्त होते रहते जल्दी। अब देखते हैं विटामिन की खोजकर्ता कौन है। विटामिन की खोज हॉपकिंस द्वारा की गई थी, लेकिन इस हॉपकिंस वैज्ञानिक ने विटामिन का नामकरण नहीं किया था। वो 1912 में काश्मीर फांक ने विटामिन का नामकरण किया। इसीलिए विटामिन का जनक काश्मीर फांक को ही माना जाता है। हमारे शरीर में विटामिन की कितने प्रकार की आवश्यकता होती है? लगभग 13 प्रकार के विटामिन की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। ठीक है ना? अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए विटामिन, हम विटामिन की पहली बात करते हैं। विटामिन कितने? ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी की पूरी फैमिली होगी, और सी और डी, ई के। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के? चलिए वो भी देख लेते हैं। एक होता है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं और जो वसा में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं इन्हें हम अपनी डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं, जो कि हमारे प्रतिदिन के काम में आते हैं। ये बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जिन्हें रोज हम इस्तेमाल करते हैं। और ए, डी, ई के विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, जो हमारे शरीर में काफ़ी दिन तक रहते हैं। हम इन्हें याद कैसे करेंगे? आइए याद करने की ट्रिक हम बताते हैं। अब वाटर से याद कर सकते हैं। वाटर WBC से यानी W से हम वाटर, जो और BC से यानी कि जो जल में घुलनशील होते हैं, वाटर एंड WBC से आप याद कर सकते हैं। BC से यानी जो वाटर में घुलनशील होते हैं वो BC विटामिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और विटामिन के प्रकार, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जल में घुलनशील विटामिन BSC होते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और वसा में घुलनशील ADE के विटामिन होते हैं। और जो BC विटामिन होते हैं इन्हें हम प्रतिदिन भोजन के रूप में हमें लेना होता है, क्योंकि ये मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब इन्हें इरेज कर देते हैं। और वसा में घुलनशील ऊतकों के टिश्यू में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक भी रह सकते हैं। इसीलिए ए विटामिन की हमें कम आवश्यकता होती है, लेकिन बी और सी विटामिन की हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ये हरी सब्जियों पत्ते में ज़्यादातर मिलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं विटामिन की याद करने की ट्रिक। सबसे ज़्यादा रासायनिक नाम याद करने में, केमिकल नेम याद करने में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आए हैं। ये ट्रिक है क्या? रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, ये रही आपकी ट्रिक। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। विटामिन A, B, C हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। विटामिन बी की फैमिली को हमने छोड़ा है, ओनली विटामिन बी को यहाँ पर लिया। B1 जिसे कहते हैं, बी को ही B1 कहा जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। चलिए अब इरेज कर देते हैं। रक्त एक टॉफी से विटामिन ए से राशि रेटिनॉल याद कर सकते हैं, और था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड,
बी से कैल्सीफेरॉल, टी से टेरिफॉल कर सकते हैं और के से कैल्विन नॉन कैल्विन। अब आशा करता हूँ आप इन सभी को याद कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर आप पीडीएफ अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री, कोई टैक्स नहीं लेगा जाएगा आपसे। चलते बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। अब विटामिन बी फैमिली की हम बात करते हैं। थोरानिपेंट पर बायोफसा, इसकी ट्रिक ये है, थोरानिपेंट पर बायोफसा, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं इसके थोड़ा थायमिन हो जाएगा और उसे राइबोफ्लाविन हो जाएगा, न्यू से न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और विटामिन बी 5 से हो जाएगा पैंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। विटामिन बी 6 से पोरिडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन बी 7 से आपको हो जाएगा बायोटिन हो जाएगा। विटामिन बी 9 से फॉलिक अम्ल याद कर सकते हैं, साइनोबोलिकल अम्ल याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप इन्हें याद अच्छे से कर ही लेंगे। ये हमारी चूँकि फर्स्ट वीडियो है, इसमें ये थोड़ा क्लियर अच्छे से नहीं आ पा रहा है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं विटामिन ए के बारे में। आखिर विटामिन होता क्या है? विटामिन ए होता क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, मतलब विटामिन ये किस किस चीज़ में पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है पके हुए फलों पर, यानी कि जैसे कि आम, पपीता हुआ, ठीक है ना, हरी पत्तेदार सब्जी हुई और सब्जियाँ, दूध, पनीर, अंडा। आपको अगर विटामिन ए लेना है तो सब्जियाँ, दूध, पनीर, अंडा जरूर से खाएं, ठीक है। अब सुनहरा चावल पर विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन ए सुनहरा चावल पर भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब विटामिन ए की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन की कमी से रोग, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। आप सभी को पता ही है रतौंधी क्या होती है। रतौंधी, इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद देखना कम हो जाता है, इसे रतौंधी कहा जाता है। और जरप्थेलिया हो जाता है, इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं, यानी कि आंखों का जो ज़्यादातर रोग होता है विटामिन ए के कारण ही होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं और विटामिन बी की तरफ। इससे हमने विटामिन बी को हटा दिया, विटामिन बी फैमिली की हम एक साइड में अलग से उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का नाम क्या होता है? रक्त एक टॉफी आपको याद रखा है, तो ऐसे एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये रहा आपको हमने बता दिया, ठीक है। और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, मतलब विटामिन सी किस किस में पाया जाता है? विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है आंवला पे। आपने देखा होगा विटामिन सी, आंवला में तेल बनता है ना, उसमें विटामिन सी सर्वाधिक होता है। और खट्टे फलों पर नींबू, संतरा और इमली, नारंगी, पपीता पर भी विटामिन सी पाया जाता है। इसे घाव वाला विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये घाव बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसीलिए इसे घाव वाला विटामिन भी कहा जाता है। आप इसे याद कर सकते हैं, ये इसके स्रोत हैं। चलिए बढ़ते हैं, इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी यानी कि इसमें मसूड़ों को सूजन आ जाती है और उसमें खून निकलने लगता है और दांत कमजोर हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति से मुंह से दुर्गंध आ रही है, आप पता लगा सकते हैं कि उसके कौन सी विटामिन की कमी है, उसे विटामिन सी की कमी है, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ, विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसका स्रोत क्या होता है? विटामिन सी डी किस में पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में ज़्यादातर विटामिन डी व मछली के तेल में पाया जाता है और अंडे और मांस में पाया जाता है। इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। किसका विटामिन कहा जाता है? धूप का विटामिन भी कहा जाता है। ये हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ये तेजी से बनने वाला हार्मोन है। आपने देखा होगा सर्दी के टाइम में
बुजुर्ग लोग कहते हैं धूप पर बैठा कर, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि धूप में बैठने से विटामिन डी प्राप्त हो जाता है और मछली के तेल पे और मांस और अंडे पर पाया जाता है विटामिन डी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन डी की कमी से पहला तो स्कैटस हो जाता है। स्कैटस इस बीमारी में बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलासिया हो जाता है। इसमें वयस्कों की हड्डियाँ नरम व लचीली हो जाती हैं। आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ये हड्डियाँ सूक्ष्म और यानी कि सही है। ये हड्डियाँ मतलब थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं, नरम लचीली हो गई हैं। ये विटामिन डी की कमी से ऐसा होता है ज़्यादातर। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए तक ही आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है तो उसे बाद में भी कवर करेंगे। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी विटामिन ए क्या है देखते हैं। विटामिन ए का नाम होता है टोकोफेरोल होता है। उसका स्रोत सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन, अंकुरित अनाज और दूध अनाज अंडा में पाया जाता है। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। किसको? विटामिन ए को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। क्रीमों में ज़्यादातर इसी विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है सौंदर्यता के लिए। इसमें झुर्रियों और त्वचा पर चमक पैदा करती है। अगर झुर्रियों पर त्वचा और चमक पैदा करनी है तो आप विटामिन ए ज़्यादातर ले सकते हैं। ये देख सकते हैं अनाज है, ये दूध अंडा मांस पर ये ज़्यादातर मिलता है देखने को। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रोग, इससे महिलाओं का भाषण हो जाता है, यानी कि वो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। और पुरुषों में नपुंसकता हो जाता है, यानी हम जैसे कहते हैं किन्नर हो जाते हैं। और इसमें बुढ़ापा आने लगता है कम उम्र से पहले ही, यानी कि बुढ़ापा आ जाता है। आप इस बात से समझ सकते हैं। जनन की क्षमता कम हो जाती है इस विटामिन से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।